सर पहले वाला जो आर्मी वाला जो था सर, वो नियम तो ठीक ठाक था सर। और उसके बाद जो ये अग्निवीर योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया सर, इसमें 4 साल का है सर। 4 साल का, 1 साल का तो ट्रेनिंग में खत्म हो जाएगा सर। 3 साल हम लोग ड्यूटी करेंगे सर, क्योंकि हम लोग पूरा गरीब फैमिली से हैं सर। माँ बाप 200 टका 250 टका मजदूरी करते हैं सर, उसके बाद हम लोग को पढ़ाते हैं। और दूसरा जॉब में भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आधा सीट जो है वो बिक जाते हैं सर। और 20 से 25% सीट में हम लोग लड़ते हैं सर। तो हम लोग गरीब फैमिली से हैं सर, उतना वैसा तैयारी। ये आपके लिए रास्ता है, ये रास्ता बंद हो गया। तो उसके बाद हम लोग सर ये सब रास्ता जो है बंद जो हो गया, ये हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही सपना देखे थे कि सैनाम जाएंगे। आप जानते हो कि अग्निवीर के बाद आप में से मतलब 4 में से 1 ही बचेगा, आप जानते हो, तब भी आप ये कर रहे हो। ऑप्शन नहीं है सर। आपको क्या लगता है ये क्यों किया गया है? अच्छा, अगर हमारा युद्ध होगा तो किसके साथ होगा? चीन या पाकिस्तान? पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं। अब अगर हिंदुस्तान की लड़ाई होगी तो चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, चीन और पाकिस्तान के साथ होगी, मतलब दोनों मिलकर लड़ेंगे, ठीक है। अब चीन का जो आर्मी है उसका पैसा कहां से आता है? वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है। नहीं, शिक्षा व्यवस्था से नहीं आता वो। ये जब आप ये खरीदते हो ना, ये चाइना का है, ये मेड इन चाइना का है, ये मेड इन चाइना का है, ये जूते मेड इन चाइना, ये पैसा बन रहा है, उनके बजट में जा रहा है, उनकी आर्मी में जा रहा है। पहली बात ये समझो। अब उनके पास पैसा ज्यादा है, हमारे पास पैसा कम है। हमारा पैसा कहां से आ रहा है? हम ये तो नहीं बना रहे ना, नहीं सर। तो हमारा कहां से आ रहा है? किसके जेब से? हम अपने पैसा आ रहा है टैक्स से। और पैसा किसके जेब से आ रहा है? अमीरों के जेब से आ रहा है, कभी गरीबों के जेब से आ रहा है। तो सर हम लोग का कर्जा तो आर्मी का जो बजट है उसमें पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, इसलिए इन्होंने 4 साल कर दिया, अग्निवीर कर दिया। अब सवाल ये है, 4 साल बाद पता लगेगा, हमें जिसको निकालना हम निकाल देंगे। अब पहली बात उसमें ये नहीं मालूम कौन निकलेगा। जी बिल्कुल पता। ये भी हो सकता है आदिवासियों को निकाल दें, दलितों को निकाल दें, पिछड़ों को निकाल दें, ये भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा, मगर हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भैया अगर इसको गोली लगी और ये आर्मी वाला मतलब लॉन्ग टर्म वाला है तो इसको हम शहीद का दर्जा देंगे, मगर इसको गोली लग गई, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये एक बात आपको समझनी है कि जो सिस्टम मोदी जी चला रहे हैं वो सिस्टम, उससे पैसा नहीं बन रहा है। मगर सवाल ये है कि हिंदुस्तान के युवा जो हैं अग्निवीर में उनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के गरीब युवाओं के खिलाफ अग्निवीर में अन्याय हो रहा है। जो भी हम करेंगे, आपके साथ अन्याय हो रहा है, उसको हम नहीं होने देंगे। तब मेरा एक सवाल है, बोलो। कि ये अग्निवीर में जो है पहले पेंशन मिलता था, क्या कहते हैं, सेना में भर्ती होते थे तो हम लोग यदि शहीद हो जाते थे तो उसको पेंशन का जो व्यवस्था था, ये पेंशन मिलता था, लेकिन अभी बंद कर दिया गया। लेकिन ये सर, अच्छा एक बात बताओ, सुबह मैं बताता हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सरकारी थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप जैसे लोग जाते थे, दलित, आदिवासी, ओबीसी, उसमें रिजर्वेशन है, उसमें आपकी नौकरी लग जाती थी, ठीक है। सेना में आपकी नौकरी लग जाती थी। अब क्या हुआ? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को परे कर दिया। अदानी जी बना रहे हैं, अब राइफल अदानी जी बना रहे हैं, गोली भी अदानी जी बना रहे हैं। अदानी जी की कंपनी में आपको रोजगार तो नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा सर? तो मतलब यहाँ वहां से भी रोजगार काट रहे हैं प्राइवेटाइज करके, यहाँ से भी रोजगार काट रहे हैं। और अगर आप देखें हिंदुस्तान के डिफेंस के बजट में अरबपतियों को दबाकर पैसा बनाया जा रहा है। जो आपको, आपके जेब में जो पैसा जाना था, जो आपकी ट्रेनिंग में जाना था, ठीक है, आपके पेंशन में जाना था, आपकी रक्षा में, बुलेट प्रूफ जैकेट में जाना था, हेलमेट में जाना था, वो अदानी जी की जेब में जा रहा है। और आपके जो रास्ते थे, एक आर्मी में जॉब पाना, एक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब पाना, BHEL में जॉब पाना, वो सब बंद कर रहे हैं। सर अभी वर्तमान में हम जैसे लाखों हजारों युवा सर 1000 रुपया दे के सर अग्निवीर में सर सिलेक्शन लेते हैं, किसी कारण बस ज्वाइन नहीं हो पाता है सर। तो आप सर अपोजिट के लीडर हैं सर, कभी आप भी सत्ता में आइएगा तो क्या सर इस नीति को सुधारिएगा? हम सरकार में आएंगे, इसको सबसे पहले इसको देखेंगे अग्निवीर हुआ क्यों है, क्योंकि आज तक ये सरकार ने समझाया नहीं हमें। और अगर इसको रोल बैक करा जा सकता है तो हम इसको रोल बैक करने की कोशिश करेंगे। अगर सेना हमें कहे कि देखो भैया हम रोल बैक नहीं कर सकते, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मगर अगर सेना कहेगी कि हम रोल बैक नहीं कर सकते, तो फिर हम सेना से कहेंगे देखिए आपका पहला काम हिंदुस्तान के जवान की देखभाल करने का है। गारंटी हो कि भैया ये जो सेना 4 साल करके आए हैं, इनको कुछ ना कुछ मिले, ये हम कर सकते हैं।
आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ महीने पहले आप जैसे लड़के आए, तो उनके साथ क्या हुआ, वो 1,50,000 लोग हैं, युवा हैं, आप जैसी ट्रेनिंग की उन्होंने, और उनकी भर्ती हो गई। अग्निवीर से पहले की बात है, उनकी भर्ती हो गई। फिर उनको 3 साल लटकाया गया कि भैया तुम्हें ले लेंगे, तुम्हें ले लेंगे, तुम्हें ले लेंगे। पहले कहा कि भैया कोविड आया है इसलिए तुम्हें नहीं ले रहे, ठीक है। फिर उनको बोला कि देखो कुछ ही देर में हम ले लेंगे। 3 साल लटकाने के बाद उनको कहा भैया तुम्हें हम नहीं ले रहे। सर ये घटना हम लोग के साथ हुआ है सर जी। हम लोग जो है सर हम लोग दौड़ तो सब कुछ करके मेडिकल हो गया, केटलार में काम करके सर, हम लोग केटलार में काम करने के उसमें टका हुआ सर, वो फॉर्म फिल किए सर, फॉर्म अप्लाई किए, फॉर्म अप्लाई कर। मगर आपको आर्मी ने लिया नहीं लिया? नहीं लिया सर। मगर इनको तो ले लिया, इनको इन्होंने ले लिया और फिर कहा कि भैया नहीं लेंगे। तो उनके साथ मेंटल टॉर्चर हुआ इनका।